जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैंने राम से ही शुरू किया। रामोत्सव में आकर बड़ा अच्छा लगा और मैं कवियों से परिचित तो नहीं था, लेकिन कवि सम्मेलन मोबाइल में देखा करता था। अच्छा लगा। इसमें दो चार कवि बहुत अच्छे थे जिनकी प्रस्तुति बहुत शानदार थी। अशोक जी की, बहराइची जी की, एक बनारस के कवि थे, एक प्रयागराज के कवि जिसने राममय सब कर दिया। अच्छा लगा। और हम चिकित्सकों का तो कोई रोल नहीं है, कवियों के बीच में तो हम कहीं से सुशोभित नहीं होते, लेकिन हर मनुष्य अंदर से कवि है, कुछ न कुछ गुनगुनाता ही रहता। भगवान श्री राम की नगरी में मैं भी हूँ और जब राम की नगरी में मैं आया था तो मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि इस शहर का नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या हो जाता। काश ऐसा हो जाता तो अपने आदरणीय सीएम महंत योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से ऐसा भी संभव हुआ। देखिए, राम हमारे जीवन के कण कण में है, क्षण क्षण में है, अंदर है, बाहर है, सर्वत्र राम है। आप लोगों ने कविता के माध्यम से जो प्रस्तुतियां दी उसमें बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं कुछ वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहता हूं राम की, अगर इजाज़त हो तो बोलो। राम का तो उत्सव हमेशा ही होना चाहिए। देखिए, राम हमारे जीवन में इस कदर प्रासंगिक हैं कि हर व्यक्ति के नाम के आगे राम रखता है। आप देखिए, गांव में धारणा पूरी मतलब परिपाटी है राम की, आगे राम या पीछे राम। लोग मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। कभी आपने सोचा कि राम राम क्यों कहते हैं? र वर्णमाला का 27वां अक्षर, वावेल्स का सेकंड अक्षर, 27, 2, 29, म 25वां अक्षर। कुल मिलाकर योग कितना हुआ? 54। राम राम कह देने से 54 दूना 108, 108 हो जाता है। और 108 परब्रह्म परमेश्वर का परिचायक है। संपूर्ण ब्रह्म को हम 108 से डिनोट करते हैं। तो राम राम हम सबको नमस्कार न करके राम राम कहना चाहिए। ये बहुत ही वैज्ञानिक है। राम का नाम जब लिया जाता है तो रावण का भी नाम लिया जाता है। र आवण, रावण का मतलब होता है शोर। ये जिंदगी की जितनी वहापोह है, ये जो माया है, ये रावण है। राम ब्रह्म है। राम की तरफ चलो, अंतः प्रवेश करो। जब आप अंदर आते हैं तो राम राम को सुनते हैं। अगर राम को सुनना हो तो थोड़ा सा ध्यानस्थ हो जाइए। अपनी कान, अपनी आँख दोनों बंद करिए, एकांत में बैठ जाइए, ध्वनि सुनिए। आपको अनवरत ध्वनि सुनाई पड़ेगी। नाद ब्रह्म आपको अनवरत सुनाई पड़ेगा। तो इस शोर को तोड़कर अंदर प्रवेश करने का नाम है राममय होना। अगर रावण को जितना हमने गलत समझा है, जहाँ राम का नाम आएगा वहाँ रावण का भी नाम आएगा।
अगर हमने राम से बहुत कुछ सीखा तो रावण से भी सीखने की ज़रूरत है। जिस रावण को हम तिरस्कृत करते हैं उस रावण की पूजा राम ने की थी, उसको अपना पुरोहित बनाया था। जिस रावण को हम तिरस्कृत करते हैं उस रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने कहा था लक्ष्मण से कि जाओ रावण से कुछ सीख लो। तो हम तो ये कहते हैं कि हम अगर रावण जैसे भी बन जाएं तो इस धरती का कल्याण हो जाए। रावण ने माता सीता का हरण किया था तो अपने घर में नहीं ले जाके रखा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, अशोक वाटिका में ले आके रखा था, पूर्ण सुरक्षा के साथ रखा था। जब लंका पर चढ़ाई करना हुआ राम को तो पूजा करने की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने पूजा करी। उस पूजा में पुरोहित के रूप में बुलाया गया। तो बिना पत्नी की पूजा नहीं होती है शादीशुदा व्यक्ति की। तो रावण अपने साथ सीता को लेके आया था। कैसी मर्यादा थी! क्या राम ने छीन सकते थे सीता को? नहीं। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। नीति, वो नीति पर चलने वाले थे, लोगों की संवेदनाओं पर नहीं चलने वाले थे। तो राम ने हमेशा नीति का पालन किया, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत में पसारा, एक राम जगत से न्यारा। हम चाहे उस सगुण ब्रह्म की उपासना करें या निर्गुण की, राम सर्वत्र है। तो हम इस 108 की गणित में जब आते हैं तो ये आप जाने कि पूरे वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं लेता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण में होता है, 6 महीने दक्षिणायन में होता है। तो 108 और 108 मिला दिया, 2,16,000 कलाएं हो गई। आपकी सुविधा के लिए 1,08,000 जो होता है उसके आगे के 2 शून्य डिलीट कर दिए जाते हैं, पर ब्रह्म की संपूर्ण उत्पत्ति हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि राम का उत्सव हमेशा अनवरत होना चाहिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ कहने को हो, कहना नहीं चाहता। ठीक, धन्यवाद। आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।